नमस्कार दर्शकों, मैं आपके समक्ष आज फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। ये भी एक नया विषय है। जैसे कि मैं आपको किसी न किसी नए विषय पर सूचना देता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ और आपके समक्ष प्रस्तुत होने की कोशिश करता रहता हूँ। तो आज मैं तबले की दुकान पर बैठा हूँ। यहाँ पर हर तरह के इंस्ट्रूमेंट जो परकशन होते हैं, जैसे अवनद्य वाद्य जिसको हिंदी में कहते हैं कि अवनद्य वाद्य, इंग्लिश में परकशन उसको बोलते हैं, उसकी ये दुकान है। और मैं भी अपने तबले यहीं से बनवाता हूँ और यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया जाता है। अच्छे तबले बना करके ये देते हैं। किसी भी सुर में अगर मुझे कोई तबला चाहिए होता है तो मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में तबले बनवाता हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल का काम होता है तो मैं बच्चों को सिखाता हूँ, तो बहुत सारे तबले मैं बनाने लाता हूँ। तो ये हर तरह के तबले बनाते हैं, चाहे वो किसी भी स्वर में मुझे चाहिए हो तो वो बनाते हैं। और यहाँ पर इनके कारीगर हैं, बहुत ही अच्छे कारीगर हैं, बड़े पुराने अनुभवी हैं ये। इस दुकान का नाम है सुनील गाड़े तबला मेकर। ये बहुत प्राचीन दुकान है, 100 साल से भी पुरानी दुकान है। और ये जो अभी हमारे सामने जिनका मैं अभी आपको परिचय कराऊंगा, वो अभी ये तीसरी पीढ़ी है जो इस दुकान को संभाल रही है। तो यहाँ पर हर तरह के अवनद्य वाद्य मिलते हैं। ढोलक है, ढोलकी है, डमरू है, तबला है, ड्रम है, ढोल है, ताशा है। हर तरह के अवनद्य वाद्य यहाँ पर उपलब्ध होते हैं और ये बड़े ही सही रेट में, एकदम उपयुक्त मूल्य पर लोगों को ये वाद्य उपलब्ध कराते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खासियत मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनके यहाँ जो ये कारीगर हैं, जो काम करने वाले जो तबला मेकर हैं, वो बहुत ही अनुभवी हैं। और देखिए, इन्होंने कोई पारंपरिक शिक्षा नहीं ग्रहण की है, लेकिन इनको पूरा सुर का ज्ञान है। किसी भी सुर का तबला हो ये अच्छे से बना के दे देंगे। आप इनसे कहिए कि मुझे काली 4 का तबला, यानी जी शार्प का तबला चाहिए या सी शार्प का तबला चाहिए, काली 1 का तबला चाहिए। तो ये इन्होंने किसी गुरु से शिक्षा नहीं ली है, किसी गुरु के यहाँ पारंपरिक ढंग से शिक्षण कार्य नहीं किया है, लेकिन इनको पूरी जानकारी है, सारे इनको ट्यून की जानकारी है, सारे सुर की जानकारी है। मैं इनके ऊपर इनसे बहुत प्रभावित हूँ कि ये बिना शिक्षा ग्रहण किए इनको सारी जानकारी हो गई। तो ये अनुभव का प्रभाव है। तो अब आइए मैं इनसे मुलाकात कराता हूँ। तो आप देखिए, ये हमारे भाई साहब हैं। तो तुम्हारा हिंदी बोलता है कि मराठी हो? तो इनको देखिए मराठी बोलने आती है, हिंदी इनको कम आती है। वैसे ये बोल लेते हैं, किसी से अगर हिंदी बोलने की ज़रूरत पडती तो भी ये बोल लेते हैं। तो तुम्ही मला सांगाल की तुम्ही इथे या दुकानात किती वर्षापासून काम करता है? 22 वर्ष झाली। अच्छा, इनका कहना है कि 22 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। तर तुम्हाला जे तबला जर ट्यून करून देता तुम्ही, किंवा जे आम्ही सांगतो की आम्हाला या ट्यूनमध्ये तबला हवा आहे, सी शार्पमध्ये हवा आहे, जी शार्पमध्ये हवा आहे, एमध्ये हवा आहे, तर तुम्ही ट्यून करून देता मला। तर हे तुम्हाला ट्यून करण्याची जे कला आहे, हे तुम्हाला कुठून मला शिकले तुम्ही? कोणी तुम्हाला शिकवलं की तुम्ही स्वतःहून शिकले? देखिए इन्होंने, हाँ बोला ना, सांगा ना। बघता मी असं शिकत गेलो होते, हाँ काम करत ते शिकत गेलो। अच्छा, अरे वाह। देखिए, तो इनका कहना है कि इन्होंने कोई शिक्षा नहीं ग्रहण की है, लेकिन ये हर स्वर में तबला मिला सकते हैं। और आप इनसे अगर डिमांड कीजिए कि मुझे इस स्वर का तबला चाहिए या ये तबला इस स्वर में मिला दो, तो मिला करके आपको दे देंगे। और नए तबले में जब ये बनाते हैं तो आप इनसे जिस स्वर में कहिएगा कि मुझे काली 4 का, काली 5 का, जी शार्प का, ए का, सी शार्प का, सी का, जो भी जिस भी ट्यून का मुझे आपको तबला चाहिए, तो उस ट्यून में तबला आपको बना करके दे देंगे। तो ये अनुभव की बात है। बड़ी मुझे अजीब लगा कि इन्होंने कुछ शिक्षा नहीं ग्रहण किए, लेकिन देखिए सुनते करते इनको ये तबला ट्यून करने आ गया और उसी स्वर में ये तबला बना करके हमको दे सकते हैं। अब इस दुकान के जो मालिक हैं वो भी बैठे हुए हैं, तो इनसे भी देखिए, चूँकि अपने कस्टमर के साथ बिजी हैं तो पता नहीं मुझसे बात कर पाएंगे नहीं, तो लेकिन चलिए, का हो, 1 मिनिट इकडे पहा ना। तर जरा सांगा ना आपल्याबद्दल, दुकानाच्या बद्दल माहिती आहे। किती वर्षापासून तुमची दुकान ही चालते? 3 पिढ्यांपासून। वही मैंने कहा ना, ये 3 पीढ़ी से करीब 100 साल, 100 वर्ष झाले असतील। हाँ, तो 100 साल से इनकी दुकान ये लोग चला रहे हैं और ये तीसरी पीढ़ी है। देखिए, इन्होंने अपने बाप दादाओं का काम संभाल लिया। सब लोग अपने पिताजी का, दादाजी का काम संभाल नहीं सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपने पिताजी के साथ रह करके ये काम सीखा और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। पुणे में काफ़ी प्रसिद्ध ये दुकान है। अब किसी से भी आप पूछिएगा कि सुनील गाड़े तबला मेकर कौन है, तुरंत आपको वहाँ ऑटो वाला पहुँचा देगा, या जिससे भी आप कहिएगा वो आपको पहुँचा देगा। तो ये इतने सारे इंस्ट्रूमेंट को ये लोग बनाते हैं, बेचते हैं और इनका टर्नओवर भी काफ़ी लंबा है। गणेश चतुर्थी के समय तो इनके पास जगह, इनके दुकान में पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। या दुर्गा पूजा हो
तो इनके साथ इनका परिवार भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, इनके माता जी भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं, ये भी यहाँ काम करती है। देखिए यहाँ खड़ी है, मैं इनको इनसे आपका परिचय करा रहा हूँ। तो इनको मैं ताई कहता हूँ, ये भी यहाँ पर बहुत मेहनत से काम करती है। तो इनको फुर्सत नहीं मिलती है, दिन रात लोग काम करते रहते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। और उसके बाद ग्राहक की सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं। वो ग्राहक जो चाहता है वो उसको बना करके वो देते हैं। तो खास करके मुझे इनसे बहुत इनकी बहुत मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ। इनसे मुझे बहुत प्यार हो गया है और ये जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मुझे काम करके देते हैं। तुमचं नाव तुम्ही नहीं सांगितलं? महेंद्र करवंजे. अच्छा, इनका नाम महेंद्र करवंजे है। तो महेंद्र करवंजे के काम को मैं सलाम करता हूँ, इनके काम की मैं तारीफ़ करता हूँ कि ये कितना अच्छा काम करते हैं और मुझे भी इनके काम से पूरी संतुष्टि है। तो मैं इस प्रकार से मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि दुनिया में कैसे लोग होते हैं जो कि बिना सीखे भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह की ये इनकी दुकान है, इसमें सारे वाद्य यहाँ पर रखे हुए हैं, हर तरह के इंस्ट्रूमेंट ऊपर भी लटके हुए हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये जो गार्डे साहब हैं हमारे, बहुत अच्छे पुणे के प्रसिद्ध फेमस तबला मेकर हैं और इनके यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार लोग भी इनके यहाँ तबला बनवाने के आते हैं। तो मुझे भी मालूम हुआ तो मैं भी इनके यहाँ तबला बनवाता हूँ, काफ़ी साल से मैं बनवा रहा हूँ। तो चलिए, मैं यही आप लोग को दिखाना चाहता था, इनकी खासियत, इनकी खूबी कि बिना सीखे भी आदमी कैसे बहुत कुछ सीख सकता है। तो यही मैं बताना चाहता था। धन्यवाद, नमस्कार।